हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन शानदार खूबसूरत वीडियो में। आज का वीडियो इतिहास का है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है और अति उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं पिछले 5 सालों में जो पूछे गए हैं, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लोथल का उत्खनन आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो लोथल का उत्खनन जो है यशा राव के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, राखलदास बनर्जी या रविंद्र सिंह बिष्ट। लोथल पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो बंदरगाह था, तो जवाब होगा लोथल। तो मानचित्र में ये क्वेश्चन आ सकता है, मानचित्र में भी आपका कवर हो जाएगा। और लोथल जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में यहाँ पे पड़ता है आपका लोथल। ठीक है, तो इस प्रकार से मानचित्र में आप भर देंगे। अब यहाँ पे किसने इसका उत्खनन प्रारंभ किया था? तो यशा राव का नाम ध्यान रखेंगे। 1955 में जो है इन्होंने लोथल की खोज की थी। तो इस प्रकार से जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यशा राव। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्न में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन कि ये समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसने लिखा है? हरिसेन ने, अस घोष ने, भरवी ने, या फिर यहाँ पे नीचे का ऑप्शन दिया है सुबंधु ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भैया इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, ये हरिसेन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, नैनार किसके उपासक थे? नैनार किसके उपासक थे? विष्णु जी के, शिव जी के, ब्रह्मा जी के, या फिर बुद्ध जी के? तो इसमें नैनार जो थे ये शिव जी के जो है उपासक माने जाते थे। ठीक है, शिव जी के उपासक माने जाते थे। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की है? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ के संस्थापक जो है माने जाते हैं। 1699, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, आलमगिरी जो है ये आलमगिरी नामा जो है किसने लिखा है? तो आलमगिरी नामा जो है अबुल फजल ने लिखा है, लोहरी ने लिखा है, मोहम्मद वारिस ने लिखा है, फिर मोहम्मद कासिम ने लिखा है। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद कासिम। ठीक है, इसे काजिम भी बोलते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है आपके सामने कि तालीकोटा में सुल्तानों के संयुक्त सेनाओं से रामा राय की जो है सेना पराजित हो गई थी। यहाँ पे सेना रहेगा, सेना पराजित हुई थी 1542, 1570, 1565, 1550। सिंपल सी बात ये है कि तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें सही जब 1565 आपका सही जवाब हो जाएगा, तालीकोटा के युद्ध 1565 में। ठीक है, आगे है। नेक्स्ट है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया गया था? 1765, 1773, 1793 या फिर 1795। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी प्रथा या इस्तमारारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, कई नाम से इसको पूछा जा सकता है, चाहे जमींदारी पूछे चाहे इस्तमारारी पूछे। बात की है 1793, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, सहायक संधि तैयार की गई थी। सहायक संधि कब तैयार की गई थी? लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड बेलंजली, या फिर लॉर्ड हेस्टिंगसन। तो इसमें सही जवाब क्या? लॉर्ड बेलंजली के शासनकाल में सहायक संधि तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली, शौकत अली, या फिर मोहम्मद अली शौकत अली दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा मोहम्मद अली शौकत अली, दोनों भाई थे, इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942, 1943, 1947, 1945। 8/8/1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी मुंबई से। और ये आपके बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है या फिर मानचित्र में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, आपके पेपर में आ सकता है।
पिछले 5 सालों में जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उनको कवर कर लेते हैं, तो फिर से एक क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक जो है कवर करते हैं। क्वेश्चन है विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर रोपड़। एक ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा कालीबंगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाते हैं। माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कर्म जो है प्रारंभ कब किया गया था? 1920 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1921 में? तो माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन जो है ये 1921 में किया गया था, तो ये 1921 सबका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन 78 ईस्वी वाला बहुत बार पूछा गया है। इसमें पूछा जाएगा 78 ईस्वी में क्या हुआ था, डेट वाले में। ऐतिहासिक जो प्रश्न आते हैं उसमें ये पूछा जाएगा लगभग जो है 78 ईस्वी में क्या हुआ था, नहीं किसका संबंध किससे है? गुप्त शासन प्रारंभ, कनिष्क का राज्यारोहण, मौर्य साम्राज्य का अंत या फिर अशोक का शासन? इसमें सही जवाब हो जाएगा कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है किस सूफी संत का दरगाह अजमेर में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप में इंपॉर्टेंट है, मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। मैप में आपसे पूछा जा सकता है कि अजमेर में किसका दरगाह है? बाबा फरीद का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का या फिर ख्वाजा बहाउद्दीन का? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? सलीम चिश्ती का, निजामुद्दीन औलिया का, बाबा फरीद का या फिर बलबन का? सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया का, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है विजयनगर साम्राज्य, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय द्वितीय, हरिहर और बुक्का, सीवी विकल? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें हरिहर और बुक्का ने किया था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब? सही जवाब इसमें बाबर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और बाबर ने जो है ये पहली जीत हासिल की थी और इसी टाइम पे मुगल वंश की जो है वो नींव रखी गई थी, तो बाबर के द्वारा ये रखी गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यक्तिगत नीति का संबंध किससे है? ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, व्यक्तिगत नीति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जवाब होगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी या फिर हेस्टिंगसन? इसमें व्यक्तिगत नीति जो है ये आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके आ जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? सही जवाब इसमें महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पे है। कह रहा है क्वेश्चन की राज्यसभा की पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। करेक्ट आंसर इसमें उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका 10 क्वेश्चन। आइए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पर। दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके सामने और आ चुके हैं। सभी मॉडल पेपर का मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था? महावीर के मूल नाम क्या थे तो बताना आपको। महावीर के बचपन का नाम क्या था ये आपको बताना है। वर्धमान, गौतम, सिद्धार्थ या फिर तथागत? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? महावीर का नाम बचपन का वर्धमान था। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अर्थशास्त्र के लेखक? ये सारे जितने क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस एक बार इसको फटाफट देख लीजिए, आपको याद रहेगा और समझ में आएगा। आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे और प्री बोर्ड में भी आपका जलवा रहेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मेगास्थनीज, विष्णुगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र के लेखक जो है इसमें आपका मेगास्थनीज नहीं, ये आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा। विष्णुगुप्त जो है इसमें आपका राइट आंसर, क्योंकि इसमें इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य जिसे भी कहा जाता है। ठीक है, इनका 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, 3 नाम ध्यान रखेंगे। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे? बौद्ध, जैन, वैष्णव या फिर शैव? तो वासुदेव का नाम आपने सुना होगा, ये जो है आपका वैष्णव धर्म से संबंधित थे।
ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336, 1333, 1335, 1340। सही जवाब होगा भाई 1336 है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन घुमा के देखिए पूछा गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर आगरा में? सही जवाब हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो अजमेर में है। अजमेर पड़ता है राजस्थान में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था, गो बैक के नारे लगाए गए थे 1928 में, 1940 में, 1945 में या फिर 1942 में? सही जवाब इसमें हो जाएगा 1928 में गो बैक का नारा लगाया गया था। आगे है नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के किसने लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीबीबी कल। सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1615, 1630, 1674 या फिर 1632 है। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है ये 1674 में हुआ था, ठीक है। आगे है शाहजहां का शासनकाल जो है किस काल में चरमोत्कर्ष पर था? तो यहाँ पे चित्रकला का या मूर्ति कला का, फिर या वास्तुकला का, या फिर यहाँ पे जो है सुलेखन कला का? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां में वास्तुकला का सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये माना जाता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? यानी रॉलेट एक्ट जो है भारत कब लगाया गया था? तो 1917, 1918, 1919, 1920। रॉलेट एक्ट जो है ये एक्ट मतलब एक कानून होता है, और रॉलेट मतलब एक अधिकारी था अंग्रेज, उसका नाम था, पूरा नाम था सर सिडनी रॉलेट। वो एक कानून लेकर आया था जिसे भारत लोगों ने काला कानून कहा था, ठीक है। और ये आया था 1919 में। उसी के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आइए जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके सामने और आ चुके हैं। जितने भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। सवाल यहाँ पे है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1921, 1922, 1924 या फिर 1925 में? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें 1922 हो जाएगा, ठीक है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जातक लिखे गए थे, जातक लिखे गए थे संस्कृत में, पाली में, प्रकृत में या फिर हिंदी में? तो सही जवाब क्या इसमें हो जाएगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा पाली में जातक लिखे गए थे पाली में, ठीक है। पाली आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी किसके शासन काल में, या फिर किसके द्वारा? मौर्यों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा, सातवाहनों के द्वारा या फिर गुप्तों के द्वारा? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका कुषाणों के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मृच्छकटिका की रचना की थी। मृच्छकटिका की रचना जो है कालिदास ने की थी, शूद्रक ने, भैरवी ने या फिर अश्वघोष ने? इसमें सही जवाब का हो जाएगा मृच्छकटिका जो है ये शूद्र ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है अवध के रियासत को किसने एक गिलास फल या एक चेरी कहा था? तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड बेलंजली ने कहा था, लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था या फिर बहादुर शाह ने कहा था? तो अवध को जो है ए चेरी या फिर एक गिलास फल का जो नाम दिया था वो डलहौजी ने दिया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का नाम ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन की पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी? पाश्चात्य शिक्षा नीति हेनरी लॉरेंस कैनिंग, बेलंजली या फिर एक ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा आपको विलियम बेंटिक। तो उसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में या फिर अहमदाबाद में? प्रेजेंट टाइम में लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है और ये जो है आपका करेक्ट आंसर लाहौर हो जाएगा। 1929 में अधिवेशन लाहौर में हुआ था। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में, 1932 में, 1930 में या फिर 1933 में? सही जवाब का हो जाएगा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन किया था।
तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर एक ऑप्शन नीचे सरदार पटेल ने। तो जवाब क्या होगा इसमें? आपका जवाब होगा इसमें जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि महात्मा गांधी 2 दशक बाद अपने देश वापस आए थे, 1914 में, 1915 में, 1916 में, या फिर 1917 में। सही जवाब इसमें हो जाएगा कब आए थे भैया? 1915 में, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी अफ्रीका थे, अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे, और फिर इसके बाद शुरुआत होती है 1917 में उनका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब पहले कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों और 10 क्वेश्चन यहाँ पे नजर डालते हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो इसीलिए सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अलबरूनी की किताब उल हिंद, जो अलबरूनी की किताब है, किताब उल हिंद पुस्तक का नाम है, ये कितने अध्यायों में विभाजित है? मतलब किसमें, इसमें कितने अध्याय हैं? तो 70 अध्याय हैं, 80 हैं, 75 हैं, या फिर 85 हैं। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपके 80 अध्याय में किताब उल हिंद जो है वो विभाजित है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इब्न बतूता का जन्म किस देश में हुआ था? मोरक्को, तुर्की, या फिर मिस्र, या फिर नीचे दिया गया है इराक में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो मोरक्को था, ये सॉरी, इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का रहने वाला था, इसमें सही जवाब मोरक्को हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तारीख ये हिंद, इसको बोलते हैं तारीख ये हिंद, तारीख हिंद कोई किस भाषा में लिखा गया है? तारीख हिंद किस भाषा में लिखा गया है? अरबी, उर्दू, फारसी, या फिर तुर्की में? सही जवाब इसमें हो जाएगा अरबी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? जापान, फ्रांस, जर्मनी, या फिर ब्रिटेन? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ये फ्रांसवा बर्नियर, तो फ्रांसवा फ्रांस से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? ये आपके मैप में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैप में भी ध्यान रखेंगे। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है अजमेर, दिल्ली, अयोध्या, जयपुर में। तो ये दिल वालों की दिल्ली जो है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की सूफी संत का शिष्य था शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? तो यहाँ पे राइट आंसर छठवें का हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट है, महबूब ए इलाही किनको बोला जाता था? महबूब ए इलाही किनको बोला जाता था? अमीर खुसरो को, बाबा फरीद को, निजामुद्दीन औलिया को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं, या फिर 14वीं शताब्दी में? सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जल संबंधित संरचनाओं में विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या था? यानी कहाँ से पानी जो है इस्तेमाल करते थे विजयनगर साम्राज्य के लोग? तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, हिरिया नहर, या फिर कावेरी नदी? यहाँ पे अगर नहर होता तो हिरिया नहर होता, लेकिन नदी पूछा है तो इसमें राइट आंसर आपका तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में बहती है और विजयनगर साम्राज्य के इसी तट पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भद्राचलम में, हम्पी में, तिरुपति में, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब इसमें हो जाएगा हम्पी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन और थे, आइए जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की, कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय पूछे गए हैं उसको भी कवर करते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख विशेषताओं को बताइए। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, भक्ति आंदोलन किसे कहते हैं? इसके मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे आसान शब्दों में आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सल्तनत काल। सल्तनत काल के में लिखेंगे इसमें, सल्तनत काल की भक्ति और धर्म सुधार आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। अर्थात सल्तनत काल में हिंदुओं में अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया। धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया जो भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। कितना सिंपल सरल भाषा लिखा गया, आराम से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे इसमें लिखेंगे, इस आंदोलन का इतिहास आचार्य शंकराचार्य के काल से शुरू होता है। भक्ति काल के संतों ने बहुदेववाद का खंडन किया है। बहुदेववाद का मतलब है कि बहुत से देवताओं को मानना, ये बहुदेववाद का खंडन किया है इन्होंने। एकेश्वरवाद में इन्होंने विश्वास किया है, यानी ईश्वर एक है, इसका उपदेश इन्होंने दिया है। ठीक है, आगे इसमें है, इन्होंने कर्मकांड और जाति भेद का विरोध किया है और मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है। आगे इसमें इन्होंने लिखा है कि भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करने का उपदेश दिया है और इसी को इतिहास में भक्ति आंदोलन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में ये पूरा सेंटेंस सिंपल भाषा में आप इसे लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट इसकी विशेषताएं हैं। भक्ति काल में विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। पहली विशेषता या प्रमुख शिक्षा अगर आपसे पूछ ले तब भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे भक्ति आंदोलन के समर्थक एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ये पहली आपकी शिक्षा हो जाएगी या पहला उपदेश हो जाएगा या पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने चरित्र की शुद्धता को मनुष्य की आभूषण बताया है, यानी अगर आपका चरित्र शुद्ध है तो ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण माना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, संतों ने जाति प्रथा पर भीषण प्रहार किया है। जो भक्ति आंदोलन के संत हैं उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है। आगे है, सच्चे हृदय से भगवान को भक्ति करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये भक्ति काल के लोग मानते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, मोक्ष के लिए सन्यास आवश्यक नहीं है। अगर आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आगे इन्होंने कहा है कि छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव को नहीं माना है इन्होंने। जो लोग कहते हैं कि कोई छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऊंच हैं, नीच है, इसको इन्होंने खंडन किया है। आगे है, मूर्ति पूजा का भी इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। और नेक्स्ट है, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को भी प्रहार किया है। आगे इसमें लिख सकते हैं, यह आंदोलन विश्वव्यापी है, मतलब कि देशव्यापी है, मतलब पूरे देश में फैला हुआ है। ठीक है, आगे इसमें 10वां पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें, इस आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा माना जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट लिखा है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया ना तो आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से आप समझ के एक सिंपल कहानी की तरह आप इसे समझ के 10 पॉइंट लिख देंगे, पूरा 10 में 10 नंबर मिलेगा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिर्फ बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं, अति लघु नहीं, लघु उत्तरीय नहीं, ना तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, पूरे के पूरे सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सूफी संप्रदाय से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों को विवेचना कीजिए। आपको बता दें एक बात और कि चाहे आपसे सूफी संत वाला पूछ ले, ठीक है, चाहे आपसे भक्ति आंदोलन के संत वाला पूछ ले, तो दोनों में से कोई एक पेपर में तो पक्का आपके आएगा ही। अथवा करके पूछ सकता है कि सूफी मत क्या है, सूफीवाद के निबंधात्मक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आगे इसमें आपको यहाँ पे उत्तर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछा गया है उसको भी देख लीजिए। सूफी संत के प्रमुख योगदान, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए पूछा है क्वेश्चन अथवा करके सूफीवाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फिर अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि सूफी संप्रदाय क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अब इसके बारे में आइए उत्तर लिखते हैं सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे इसके बारे में, सूफी दर्शन इस्लाम धर्म के मंच से विकसित होने वाला विश्व का एक प्रमुख धर्म है। पहला पॉइंट, जो मूल रूप से इस्लाम धर्म पर ही आधारित है, यानी इस्लाम धर्म या दर्शन पर आधारित है। सूफी शब्द विश्व में विद्वानों ने अधिक मतभेद है। एक प्रबल मान्यता है कि मदीना के मस्जिद के सामने सुफ्फा यानी चबूतरा होता था और उस चबूतरे पर लोग बैठकर प्रभु का, यानी जो संत होते थे वो प्रभु का ध्यान लगाते थे। जो ध्यान लगाते थे उन्हीं को सूफी जो है कहा गया है। तो इसी प्रकार से सूफी संत आया है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें सफा अर्थात पवित्र शब्द के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बाद में सूफी कहा गया। तो इस प्रकार से सूफी संत या सूफीवाद या सूफी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई। तो आराम से इसके बारे में देखिए कितना सिंपल शब्द लिखा गया है, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे अब इसके सिद्धांत क्या हैं, इसकी शिक्षाएं क्या हैं या फिर इसकी
विशेषता क्या है। तीनों में से कोई भी पूछे, चाहे सिद्धांत पूछे, चाहे शिक्षा पूछे, चाहे विशेषता पूछे, तीनों का आंसर एक ही होगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक तीर से 3 निशान आप लगा रहे हैं। क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, आपको आंसर लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या शिक्षा है, क्या सिद्धांत है, क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए पहला है सूफी एक ईश्वर में विश्वास करते थे, पहला पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए सूफी ईश्वर प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे, दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्होंने संयम, पवित्र जीवन, निर्धन रहना, तौबा, खौफ, संतोष आदि को आवश्यक माना है। ये जो है ये चीज करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा मानते हैं लोग। नेक्स्ट है संगीत और गायन भी ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे, यानी अगर आप गायन करते हैं, संगीत करते हैं तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे सूफी मत के दर्शन के अनुसार मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचना हुआ है, यानी सूफी मत दर्शन के अनुसार मनुष्य का ही जो है सृष्टि से जो है रचना मानी जाती है। आगे 6वां नंबर है सूफी मत में किसी भी प्रकार का वर्ग भेद इसमें जातिवाद को नहीं माना गया है, जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया है। आपको लग रहा होगा यार जो भक्ति आंदोलन का है वही तो इसका भी लग रहा है, हाँ मिलता जुलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर आप मिलता जुलता याद कर लेंगे ना, दोनों में काम आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे सूफी मत में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, प्रेम को सर्वाधिक क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है, ठीक है। आगे है ईश्वर के प्रियतम प्रेमी और प्रेम का माना है, ईश्वर को प्रियतम माना गया है, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में माना गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे 9th नंबर देखिए सूफी मत में प्रेम और नैतिकता को अधिक महत्व दिया गया है। 10वां नंबर है गुरु को सूफी मत में सर्वाधिक महत्व दिया गया है, गुरु ही ईश्वर प्राप्ति की सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता है, तो गुरु इसमें सबसे आगे है, गुरु सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये 10 पॉइंट हैं, आप इसको लघु उत्तरीय में नहीं बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन में ले सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सूफी संप्रदाय के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सूफी संप्रदाय जो संप्रदाय हैं उनके जो प्रमुख प्रकार हैं उनको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए चिश्ती संप्रदाय है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से संत हैं, उनको आपको बताना है। तो उसमें लिखेंगे इस संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इसलिए चिश्ती संप्रदाय का नाम इसमें पड़ा है। इनके उपदेशों के मुख्य केंद्र अजमेर दिल्ली थे। यहाँ जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे, या फिर यह जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। इन संप्रदाय के प्रमुख संत थे बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन और इसके बाद निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी। तो इस प्रकार से कुछ लोग थे, इनमें 2-3 नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। काकी का नाम ध्यान रखेंगे, काकी मतलब बख्तियार काकी का नाम, निजामुद्दीन औलिया का नाम ध्यान रखेंगे और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह मतलब रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आगे है आपका कंदरिया संप्रदाय है, इसमें इस संप्रदाय का संस्थापक संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। इस संप्रदाय के संत अनुयायी सभी देशों में पाए जाते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख संत फकीर मखदूम शाह, दारा शिकोह आदि लोग माने जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप पूरा का पूरा ये तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।